हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ विषय हिंदी पाठ संख्या 3 रीढ़ की हड्डी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़ा कि किस तरीके से गोपाल प्रसाद और शंकर राम स्वरूप के घर जाते हैं और किस उद्देश्य से उनके घर गए हैं, लड़की देखने के लिए। ठीक है, और किस तरीके से राम स्वरूप उनकी आवभगत करते हैं और फिर कैसे गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप अपने अपने ज़माने की बातें करने बैठ जाते हैं। ठीक है, बातें करने के उपरांत फिर टैक्स को लेकर बात हो जाती है। ठीक है, और क्या कहा जाता है, शंकर क्या बोलता है कि अगर टैक्स लगाना है तो खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद बोलता है, ठीक है, कि खूबसूरती पर टैक्स लगना चाहिए। पेज संख्या 35 गोपाल प्रसाद से देखिए बेटा अपनी बुक में, खूबसूरती पर टैक्स। देखिए, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। ठीक है, बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा, अगर टैक्स लगाना है तो महिलाओं की खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए भी महिलाओं पर ही छोड़ देना चाहिए कि तुम अपनी खूबसूरती के अनुसार, अपने स्टैंडर्ड के अनुसार जो आपको सही लगे उतना टैक्स दो। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, क्या खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बड़ा बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। दोनों बात करते हैं, कौन, राम स्वरूप बोलता है, गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर शंकर की ओर अपना मुंह करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किसके बारे में, किस मामले में, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। कौन पूछ रहा है, ये लड़की का पिता किससे पूछ रहा है, लड़के से। ठीक है, कि आपके विचार से खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। अब देखिए गोपाल प्रसाद तुरंत क्या बोलते हैं कि नहीं, खूबसूरत तो होना चाहिए लड़की को, चाहे वो पाउडर वाउडर लगा के, कहने का तात्पर्य चाहे वो तैयार व्यार होके खूबसूरत लगे, क्योंकि घर की औरतें तो राजी तभी होंगी जब लड़की सुंदर होगी। ठीक है, राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लेना। राम स्वरूप क्या बोलता है कि वह तो अभी आप देख लोगे। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। ठीक है, गोपाल प्रसाद कह रहे हैं जब आप कह रहे हो तो सब ठीक है। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है गोपाल प्रसाद। और जायजा तो मिल ही गया होगा, जायजा जन्मपत्री। ठीक है, राम स्वरूप जी, जन्मपत्री का मिलाना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं कि मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वो बात सही है या गलत। राम स्वरूप चौंक कर, क्या गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि जो गोपाल प्रसाद था, है ना बेटा, वो क्या चाह रहा था कि जो लड़की है वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। वो ये नहीं चाह रहे थे कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी हो। ठीक है, और जो उमा है उसने बहुत अधिक पढ़ाई की हुई है। अब देखिए राम स्वरूप
गोपाल प्रसाद वगैरह को ये बात किसी के माध्यम से पता चल गई होगी कि इनकी बेटी तो बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ, साफ बात है, साफ। हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। गोपाल प्रसाद ने क्या कहा था कि हमें जो लड़की लेनी है वो पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। मेम साहब तो हमें रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरे, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? देखिए लड़के का पिता क्या कह रहे हैं, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, हमें कोई घर में मेम साहब नहीं बनाकर रखना उसे, ठीक है, कौन उसके नाज नखरे उठाएगा, बस मैट्रिक पास होनी चाहिए। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। शंकर क्या बोलता है कि हमें नौकरी तो कोई करानी नहीं। देखिए बेटा, खुद पढ़े लिखे हैं, ठीक है, खुद जो गोपाल प्रसाद है वो वकील है, शंकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो इनके विचार हैं वो दकियानूसी विचार हैं, ठीक है, छोटे विचारों वाले हैं, ठीक है। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो हमें करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना। देखिए कितने पुराने विचार, खुद पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनकी सोच कितनी घटिया, कितने पुराने किस्म के विचार। और उनका क्या मानना है कि मर्द मतलब आदमियों का काम है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरत भी यही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी तो हो चुकी गृहस्थी जनाब। उनका मानना है कि घर गृहस्थी कौन चलाएगा? गृहस्थी चलाने के लिए, घर का काम करने के लिए महिला को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही होना चाहिए। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। कौन कह रहा है? ये गोपाल प्रसाद। देखिए इन सब बातों से ये पता चल रहा है कि कितने छोटे विचारों के व्यक्ति हैं, इनकी सोच कितनी छोटी है, कितनी घटिया सोच। और वर्तमान समय में बेटा आप देखिए, वर्तमान समय में हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना। आज लड़कियों को यहाँ तक कि विदेश तक भी पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं। आज हर माता पिता चाहता है, हर लड़की चाहती है कि मैं स्वयं कमाऊँ, स्वयं स्टैंड रहूँ, किसी पे मैं डिपेंड ना रहूँ, ठीक है। राम स्वरूप जी, हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। देखिए वो क्या उदाहरण देकर गोपाल प्रसाद ने कहा, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। फिर राम स्वरूप भी बोल पड़ता है, लड़की का पिता, जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ, गोपाल प्रसाद। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, जी हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तामीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। कौन कह रहा है ये? गोपाल प्रसाद। राम स्वरूप, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। अब देखिए किस तरीके से पूरे टाइम एक लड़की का पिता किस तरीके से उन लड़के वालों की आओ भगत कर रहे हैं, खाने पीने की उनकी कितनी अच्छी से व्यवस्था की हुई है, कितना बार बार उन्हें खिला पिला रहे हैं। गोपाल प्रसाद, जी नहीं, पान की तस्तरी हाथ में लिए उमा आती है। उमा राम स्वरूप की बेटी है, ठीक है।
पान की तस्तरी, पान की थाली हाथ में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, सीधे सादे कपड़े, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। देखिए, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर मतलब अच्छे से उसे घूर घूर के देख रहे हैं, और शंकर आंखें, जो लड़का है वो आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप, है यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो। कौन बोलता है? गोपाल प्रसाद। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर हो उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब बताओ, उसके चश्मे को देखकर भी वो बाप बेटे को बड़ी हैरानी सी होती है कि लड़की ने तो चश्मा पहन रखा है। देखिए कितने मतलब दकियानूसी विचार, कितनी घटिया सोच। देखिए, और खुद के बेटे की बैकबोन नहीं है। कॉलेज में लड़के उन्हें खुद वो पिता कह रहे हैं कि तुम कमर झुका के चलते हो, कमर झुका के बैठते हो। तुम्हें कॉलेज में भी लड़के चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी बैकबोन नहीं है। और यहाँ देखो, लड़की ने चश्मा पहना हुआ है, तो चश्मे को देखकर पिता पुत्र दोनों बहुत अधिक हैरान से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि चश्मा तो बहुत अधिक पढ़ाई के कारण ही लगता है, कि कहीं इसने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की हुई, क्योंकि उन्हें लड़की कैसी लेनी थी? जो कम पढ़ी लिखी हो, मात्र 10वीं तक की पढ़ाई कर रखी हो, ऐसी लड़की उन्हें चाहिए। किसे? गोपाल प्रसाद और शंकर को। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो नाज नखरे ज़्यादा करेगी, रोब झाड़ के रहेगी, हमारी नहीं सुनेगी। ठीक है, उनका विचार ये है कि पढ़ाई लिखाई का जो काम है वो तो पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं। ठीक है, अब वो चश्मे को देखकर जैसे ही उमा आती है बेटा, वो पान की थाली लाती है। ठीक है, और लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो। ठीक है, उमा अपने पान की तस्तरी, पान की प्लेट अपने पिता के हाथ में थमाती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठता है। ठीक है, और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है, और बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। एकदम पिता झूठ बोलते हैं कि पीछे कुछ दिन पहले इसकी आंखों में दर्द हुआ था, तो दर्द की वजह से इसे ये चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। देखिए, उन्हें इतना वहम हो गया कि कहीं लड़की ने पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं की हुई, कि पढ़ाई की वजह से अक्सर देखो बेटा, आजकल क्या है, चश्मा अधिकतर उन्हीं को ही लग जाता है जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, या टीवी वगैरह ज़्यादा पास से देखते हैं, जिनका दिन भर लैपटॉप मोबाइल इनमें ज़्यादा काम होता है। ठीक है, और पढ़ाई का काम ज़्यादा करते हैं, तो उन बच्चों को अक्सर चश्मा लग जाता है। तो गोपाल प्रसाद का क्या मानना था? उन्हें लग रहा था कि कहीं पढ़ाई वढ़ाई के कारण तो नहीं। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। गोपाल प्रसाद राम स्वरूप की बात से संतुष्ट हो जाते हैं, कि मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, चश्मा इन्हें वैसे ही लगा होगा, आँख ही दुखने आई होगी। राम स्वरूप वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। देखिए, वो वहीं बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि लड़की की चाल में कोई खराबी नहीं, चेहरे पर भी सुंदरता है, छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। गोपाल प्रसाद लड़के का पिता उस लड़की से पूछ रहे हैं कि चाल वाल में ठीक है, रंग रूप सुंदर है, गाना बजाना क्या तुम्हें आता है? कुछ गा सकती हो, कुछ सुना सकती हो? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा का पिता उमा से बोलते हैं कि तुम सितार के साथ इन्हें कुछ भी सुना दो। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है।
स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। बहुत ही अच्छी मधुर आवाज़ में गाना सुनाती है उमा। भजन कौन सा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तत्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। देखिए, बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत ही मधुर वाणी में वो गाती है और गाते गाते अचानक उसका चेहरा ऊपर हो जाता है और चेहरा ऊपर होते ही शंकर से उसकी आंखें मिल जाती हैं। ठीक है, आंखें शंकर से की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एकदम रुक जाती है। अब देखिए बेटा, इसके बाद आपको मैं कल बताऊंगी कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से शंकर उमा से झेप रहा है। ठीक है, शंकर को उमा के सामने आंखों से आंखें मिलाने में भी शर्म महसूस हो रही है और किस तरीके से लड़की को देखने आने पर लड़के के पिता किस तरीके की बातें करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया। अब इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, अपनी बुक से चैप्टर को रीडिंग लगाना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।